हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 फ्यूल का ABC पार्ट करेंगे। पार्ट ए है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट में हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स एक्ट एज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। फर्स्ट ब्लैंक्स में हमें पूछा गया है कि वो कौन सी चीज़ है जो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करती है। तो बच्चों फर्स्ट ब्लैंक्स में आएगा फूड। इसका मतलब हुआ कि फूड जो है वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करती है। नेक्स्ट है सेकंड ब्लैंक्स, काउ डंग केक हैज़ बीन ऑफन यूज्ड एज ए ब्लैंक्स फ्यूल। सेकंड ब्लैंक्स में हमें पूछा गया है कि काउ डंग केक जो है वो कैसे फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा डोमेस्टिक। इसका मतलब हुआ कि जो काउ डंग केक है मतलब जो गोबर है वो घरों में यूज़ होने वाला एक फ्यूल है। नेक्स्ट है थर्ड ब्लैंक्स, एरोप्लेन्स यूज़ हाईली रिफाइंड ब्लैंक्स वेस्ट फ्यूल। थर्ड ब्लैंक्स में हमें पूछा गया है कि एरोप्लेन में कौन सा हाईली रिफाइंड फ्यूल जो है वो यूज़ किया जाता है। तो बच्चों थर्ड का आंसर आएगा कैरोसिन। इसका मतलब हुआ कि एरोप्लेन में कैरोसिन बेस्ड हाईली रिफाइंड फ्यूल जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ ब्लैंक्स, ब्लैंक्स इज़ ए बेटर ग्रीन फ्यूल। फोर्थ ब्लैंक्स में हमें एक बेटर ग्रीन फ्यूल का नाम पूछा है। तो बच्चों फोर्थ ब्लैंक्स में आएगा CNG। CNG जो है वो एक बेटर ग्रीन फ्यूल है, क्योंकि CNG से पोल्यूशन जो है वो बहुत कम होता है, इसीलिए इसको ग्रीन फ्यूल बोला जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ ब्लैंक्स, पेट्रोल एंड ब्लैंक्स आर फॉसिल फ्यूल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फिफ्थ ब्लैंक्स में हमें पूछा गया है कि पेट्रोल के साथ में वो दूसरा कौन सा फॉसिल फ्यूल है जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है। तो बच्चों फिफ्थ का आंसर आएगा डीजल। इसका मतलब हुआ पेट्रोल और डीजल जो हैं वो दो ऐसे फॉसिल फ्यूल हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ ब्लैंक्स, सोलर एनर्जी इज़ ए ब्लैंक सोर्स ऑफ एनर्जी। सिक्स ब्लैंक्स में हमें पूछा गया है कि सोलर एनर्जी जो है वो एनर्जी का कौन सा सोर्स है। तो इसका आंसर आएगा रीन्यूएबल। इसका मतलब हुआ कि सोलर एनर्जी जो है वो एनर्जी का कभी ख़त्म ना होने वाला सोर्स है। नेक्स्ट है पार्ट बी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्ट बी में हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है LPG इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि LPG का यूज़ जो है वो एज ए डोमेस्टिक फ्यूल किया जाता है, मतलब LPG का यूज़ जो है वो घरों में किया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू आएगी। नेक्स्ट है सेकंड स्टेटमेंट, सम ट्रेन इंजन्स रन ऑन डीजल। सेकंड स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि कुछ ट्रेन के जो इंजन हैं वो डीजल से चलते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू आएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट के आगे हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट, पावर हाउस बर्न CNG टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए CNG का यूज़ किया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो थर्ड स्टेटमेंट के आगे हम लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट, कोल इज़ ए रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फोर्थ स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि कोल जो है वो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब कोल जो है वो एनर्जी का कभी ख़त्म ना होने वाला सोर्स है। तो ये जो स्टेटमेंट है बच्चों ये फॉल्स है। तो फोर्थ स्टेटमेंट के आगे हम लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेटमेंट, वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू हेल्प रिड्यूस इन्वायरमेंट पोल्यूशन। फिफ्थ स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम किया जा सके। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो फिफ्थ स्टेटमेंट के आगे आएगा ट्रू। नेक्स्ट है पार्ट सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट सी में हमें सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द फ्यूल दैट इज़ बेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एनवायरमेंट पोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि नीचे जो हमें ऑप्शन दिए हैं उनमें से वो कौन सा फ्यूल है जो एनवायरमेंट पोल्यूशन को कम करने में सबसे बेस्ट है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब CNG। बच्चों CNG जो है वो एक ऐसा फ्यूल है जो सबसे कम पोल्यूशन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए गुड फ्यूल इज़ वन दैट।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला गया है कि एक अच्छा फ्यूल कौन सा होता है। तो बच्चों अच्छा फ्यूल वही होता है जो कम से कम पोल्यूशन करे और जिसके जलने के बाद कोई भी वेस्ट प्राप्त ना हो। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी आएगा, दैट इज़ डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक और लीव एस। मतलब अच्छा फ्यूल वही होगा जो किसी तरह का धुआं ना प्रोड्यूस करे और जलने के बाद किसी तरह की कोई ऐश ना बचे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ए फ्यूल दैट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि ये जो नीचे हमें ऑप्शन दिए हैं इन ऑप्शन में से वो कौन सा फ्यूल है जो पेट्रोलियम को रिफाइन करने के बाद नहीं मिलता है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, बायोगैस। इसका मतलब हुआ कि बायोगैस जो है वो हमें पेट्रोलियम को रिफाइन करने से नहीं मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ द फॉलोइंग द एनर्जी सोर्स दैट इज़ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा एनर्जी सोर्स है जो एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। मतलब हमें एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी बताना है जो कभी ख़त्म ना होने वाला हो। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, विंड। विंड जो है बच्चों वो एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। मतलब विंड जो है वो कभी ख़त्म ना होने वाला एनर्जी का सोर्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कोल ए कॉमन फॉसिल फ्यूल इज़ फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है कि कोल जो कि एक कॉमन फॉसिल फ्यूल है ये कैसे बनता है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, बाय डिके ऑफ वेजिटेशन अंडर हीट एंड हाई प्रेशर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब हुआ कि जब पेड़ पौधे और जीव जंतु मरने के बाद लंबे समय तक हीट और हाई प्रेशर में रहते हैं तो उससे हमें कोल प्राप्त होता है।